हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपसे स्प्लिट और बोनस के बारे में। जनरली आपने देखा होगा कंपनियां क्या करती हैं, बोनस इशू करती हैं, फिर अपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती हैं। आखिर में वो करती क्यों है? उससे क्या हमारे इन्वेस्टमेंट पे कुछ फर्क पड़ेगा? तो वही आज मैं बिल्कुल कैलकुलेट करके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे बोनस। ठीक है, जनरली कंपनियां जो बोनस देती हैं वो एक तरह से क्या करती हैं, गिफ्ट देती हैं आपको। जैसे दिवाली के टाइम पे आपके पेरेंट्स वगैरह को गिफ्ट मिलता है ना बोनस के तौर पे, बोनस इतना मिल गया 10,000, कुछ भी बोनस वगैरह देती हैं गिफ्ट के तौर पे ही देती हैं। ठीक है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी वही देते हैं। ठीक है, बोनस के तौर पे। अब मैं बताता हूँ, देखो जो बोनस होता है ना, ये 1:2 के फॉर्म में चलता है। मतलब यूं चलेगा, ये समझ गए, ये यूं चलेगा, यूं। और स्प्लिट जो होता है ये भी अगर 1:2 के फॉर्म में है तो यूं चलेगा। मेन जनरली डिफरेंस यही होता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब मैं इसको ना ये आपने इतना तो देख लिया, अब मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कैसे होता है। अभी एक कंपनी ने बोनस दिया था 1:2 के फॉर्म में। मतलब वो 2 के बदले 1 देगी। जैसे आपके पास 10 शेयर है तो 5 हो जाएंगे, वो 5 आपको एक्स्ट्रा देगी, तो टोटल शेयर हो जाएंगे आपके पास 15। ठीक है, वो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। ठीक है, देखो जैसे आईओसीएल का जो शेयर था इंडियन ऑयल का, 108 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। ठीक है, ये है जब इसने बोनस नहीं दिया था जब। ठीक है, अब जब इस 108 रुपए पे था, जब इसने बोनस दे दिया उसके बाद ये 108 रुपए नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। वो चेंज कैसे होगा मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे आपके पास ना 10 शेयर, ये आईओसीएल का जो शेयर है 108 रुपए ट्रेड कर रहा है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे और आपको बोनस मिलेगा तो कैसे रहेगा? क्या इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ेगा? जी नहीं। अब कंपनी बोनस दे, ये अपने शेयर को स्प्लिट करे, आपकी इन्वेस्टमेंट कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपने 20,000 लगाया ना, 20,000, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 20,000 ही रहने वाली है। ठीक है, वो देखो मैं बताता हूँ अभी। देखो जैसे ये शेयर है आपका है 108, इसको करने का तरीका है जो इंटू 2 कर दो डिवाइडेड बाय 3। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो अप्रोक्स आएगा 72। तो जो लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस हो जाएगा ना इंडियन आईओसीएल का, वो 72 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो इतने का हो गया जब इसने बोनस इशू कर दिया। ठीक है, अब आपके पास कितने शेयर थे? आपके पास सपोज एक शेयर था, सॉरी 10 शेयर थे आपके पास। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास ये हो गया 108 और ये आपका हो गया शेयर प्राइस, लिख देते हैं शेयर प्राइस, और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी हो गई 10 लिए आपने। इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई आपकी? टोटल 1,080 रुपए की हो गई। ठीक है, ये था बिफोर स्प्लिट, सॉरी बोनस, बिफोर बोनस। ठीक है, ये था आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी रही, ध्यान देना इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी है। अब आफ्टर स्प्लिट क्या, सॉरी यार, आफ्टर बोनस क्या होगा? ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, ये मैंने कैलकुलेशन करके बताया ये कैसे होता है। अभी कितना 72 हो गया। ठीक है, अब आप 72 एलटीपी हो गया, यहाँ लिख दो 72। आपके पास शेयर कितने थे? शेयर 10 थे, बोनस दिया इसने, तो 2 को 1 में, मतलब 2 के बदले 1 देगा। जब आपके पास 10 शेयर हैं तो इसको 2 से डिवाइड कर दो या फिर इसका हाफ कर दो, क्योंकि 2 के बदले 1 दिया है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 10 के बदले कितने आ जाएंगे शेयर आपके पास? टोटल हो जाएंगे 15। तो इसको जब इंटू करोगे तो इतना ही आएगा। आप करके देख लेना। तो ये देखो यहाँ पे ये दोनों इन्वेस्टमेंट आपकी सेम रही। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आर सेम। ठीक है, यहाँ पे भी आपके इतने लगे। ठीक है, यहाँ पे भी आपके इतने ही लगे हैं, इन्वेस्टमेंट सेम है ना दोनों में। तो ये है आपका बोनस। तो बोनस से फायदा क्या होता है? बोनस से फायदा क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे 10 शेयर लिए हैं तो आपके 15 हो गए टोटल। कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद कंपनी फिर बोनस इशू करती है इस फॉर्म में, या 1:1 में भी करती है कभी कभी। तो 15 के बाद अगर 1:1 में कर रही है कंपनी, सपोज अगर कोई कंपनी है, कोई सी भी XYZ कोई सी भी कंपनी 1:1 में बोनस इशू कर रही है, तो अब तो आपके पास कितने शेयर हो गए? 15 शेयर हो गए ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपको 15 शेयर और मिल जाएंगे। टोटल शेयर कितने हो गए आपके पास? टोटल शेयर हो गए 30। लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी, आप देखो इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी स्टार्टिंग में? 1,080 रुपए थी।
आप 1080 रुपये इन्वेस्ट किया आपने, उसके बाद देखो आपके पास 10 शेयर लिए थे, बाद में वो कितने शेयर में हो जाएंगे, वो 30 हो जाएंगे। समझे, इतना ही अंतर होता है बोनस में। ठीक है, और हाँ एक बात और, ये जो आपको मिलेगा कब, जनरली आपने देखा होगा डेट वगैरह लिखी होती एक्स डेट। ठीक है, एक्स डेट 15 जुलाई हो गया सपोज, तो 15 जुलाई इस दिन 15 जुलाई को ये आपके डीमेट अकाउंट में आ जाना चाहिए। अगर आ जाएगा तो आपको बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसको लेने के लिए क्या करना होता है, हमें T-2 कर दो, मतलब 2 दिन पहले ले लो, मतलब आप 13 तारीख को ले लो, तो ये 15 तारीख को आपके पास आ जाएगा। समझ गए, इतना होता है ये बोनस में, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है बोनस में, इतना ही है। स्प्लिट इसके बाद में आपको स्प्लिट बताने वाला हूँ, स्प्लिट क्यों करती हैं, स्प्लिट के बारे में। कंपनियां जो स्प्लिट करती हैं क्यों करती हैं, उनका मेन रीजन ये होता है अपने स्टॉक को डाउन करना। ठीक है, कम करते हैं, जो 1000 रुपए का 2000 का शेयर है उसको थोड़ा स्प्लिट कर दो ताकि वो कम रेट पे आ जाए और जो पब्लिक है इजीली बाय कर सके, जो एफर्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए जनरली कंपनियां स्प्लिट करती हैं। और इसमें भी आपकी इन्वेस्टमेंट सेम रहती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बात करते हैं स्प्लिट के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं 1:2 में, ये भी है, ये स्प्लिट चलता है इस फॉर्म में, समझिए चलता है इस फॉर्म में, लेकिन बोनस चलता है इधर से। ठीक है, अब जो कोई सा भी शेयर है, जैसे आपका 100 शेयर है, एग्जाम्पल 100 शेयर है, ठीक है, आपने बाय किया है 200 रुपए पे। ठीक है, ठीक है ना, 100 शेयर 200 रुपए बाय किया है, ये रेट है। तो इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी हो गई, कितनी हो गई यहाँ पे 20,000 हो गई, यहाँ होगी 20,000, 20,000 हो गई इन्वेस्टमेंट आपकी। ठीक है ना, अब कुछ दिनों बाद पता है क्या, जो 100 शेयर था ये 200, अभी क्या क्या होता है ये, तो ये पहुंच जाता है 1000 रुपए, ये होता है 100 शेयर यहाँ पे भी आपके, लेकिन ये पहुंच जाता है 1000 रुपए। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 1 लाख की हो गई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख की हो गई ना, यहाँ पर भी सेम है। अब स्प्लिट करेंगे, अब ये करेंगे स्प्लिट, कैसे करेंगे, पहले तो ये था बिफोर स्प्लिट, ये था बिफोर स्प्लिट, अब यहाँ पे आफ्टर स्प्लिट देखो क्या होता है। अब कुछ एक साल बाद 1 ईयर, 1 साल बाद क्या होता है देखो, तो स्प्लिट करेंगे ना। अब ये चल रहा है भर्रे, अब ये चल रहा है, जो ये 200 का था ना, 200 का वो 1000 हो गया है। ठीक है, जो 200 रुपए का शेयर था 1 साल बाद वो हो गया है 1000 का। ठीक है, अब इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, 1:2 में करेंगे, मतलब एक जो शेयर है, एक शेयर है उसको 2 में वो करेंगे, स्प्लिट करेंगे। जैसे 1000 का शेयर है, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 500 आ जाएगा, तो 500, तो ये जो शेयर है ना हो गया कितने का हो जाएगा, ये 500। ठीक है, लेकिन जब ये है ना, ये चीज यहाँ पे 100 शेयर थे ना टोटल है, तो ये यहाँ पे तो डिवाइड होता है ना, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 100 इसमें 2 से इंटू करो, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, इंटू 500 हो गया, कितना हो गया। अब इसको इंटू कर दो, ये कितना होगा, ये हो जाए 1 लाख हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट आपके सेम, यहाँ पे भी सेम है, तो स्प्लिट में यही होता है। तो स्प्लिट में इसमें आपको शेयर एक्स्ट्रा मिल गए, लेकिन अब वो कितने का, पहले 1000 रुपए का जो शेयर था ना वो हो गया 500 का। ठीक है, अब वो शेयर हो गया 500 का। तो स्प्लिट में यही होता है और कुछ नहीं होता है स्प्लिट में। जनरली आपकी इतना याद रखना, इन बोनस और स्प्लिट इन्वेस्टमेंट आर सेम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपकी सेम रहती है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था 1 लाख, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख ही है, दिख रहा है ना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है और वहां पर भी 1 लाख की थी, तो इन्वेस्टमेंट आपकी सेम रहती है। समझ गए, तो जनरली यही होता है बोनस और स्प्लिट के बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो अगर जैसे आपको भी चाहिए, कोई कंपनी आपको बोनस से स्प्लिट कर रही है, तो चाहिए आपको, मुझे वो डीमेट अकाउंट में कब आएगा, तो T-2 कर देना, एक्स डेट से, एक्स डेट, ये ध्यान देना। जैसे 15 जुलाई को कोई कंपनी दे रही है या बोनस, तो T-2 का मतलब 13, यहाँ पे आपको बाय करना है 13 जुलाई को, समझ गए।
13 जुलाई को बाय करना है, ठीक है। जब वो 15 जुलाई को आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा होल्डिंग में, ठीक है। तो इजीली बोनस होगा तो बोनस मिल जाएगा, और स्प्लिट कर रही हो तो आपको स्प्लिट करके वो जो होगा मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में, कैसे और ये कैसे करती है, इसको मैं लाइव दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।